जजेस की तकर्री और अदलिया की आज़ादी का जायज़ा। IMF मिशन पाकिस्तान पहुँच गया। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन अगले हफ्ते जुडिशल कमीशन के साथ मुलाकात करेगा। जजेस की तकर्री के तरीक़ाकार पर बातचीत होगी। अदलिया की आज़ादी का जायज़ा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी अहम मुलाकातें होंगी। वफ़द 19 वजारतों, महकमों और इदारों के नुमाइंदों से मुलाकातें करेगा। मिशन का फोकस कानून की हुक्मरानी, इंसदाद बदउनवानी और मालियाती निगरानी की मजबूती करना है। बैंकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग समेत गवर्नेंस के मामलात देखेगा। टैक्स पॉलिसी बनाने और इस पर अमल दरामद में गवर्नेंस के खतरात का जायज़ा शामिल। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान गवर्नेंस की मुकम्मल रिपोर्ट शाया करने का पाबंद है। छब्बीसवीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही ख़त्म कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं हो जाता, मामलात इस तरमीम के तहत ही चलेंगे। बेंच इख्तियारात केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का 20 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट जारी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने नोट में तहरीर किया कि 26वीं तरमीम आइन का हिस्सा है। दुरुस्त है कि तरमीम चैलेंज हो चुकी। फ़रीक़ैन को नोटिस भी जारी हुए। केस फुल कोर्ट भेजने की दरख्वास्त का मेरिट पर फैसला होगा। क़वानीन के आइनी होने या ना होने का जायज़ा सिर्फ आइनी बेंच ले सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास आइनी तशरीह का इख्तियार नहीं। आइनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। बुनियादी हुक्मनामों के बाद की सारी कार्रवाई बेवक़्त है। किसी रेगुलर बेंच को वो नहीं करना चाहिए जो इख्तियार उसे मौजूदा आइन नहीं देता। आइनी बेंच ने जस्टिस मंसूर और जस्टिस अकील अब्बासी के हुक्मनामे वापस लिए थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने आइनी बेंच के फैसले से इत्तेफाक करते हुए नोट जारी किया। गजा के मजलूम बासियों को बेघर करने की तजवीज़ मुस्तरद। पाकिस्तान का इसराइली मंसूबों पर तशवीश का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़रा ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की। इसहाक डार ने फ़लस्तीनियों की बेदखली के इसराइली बयानात परेशान कुन और गैर मुनसिफ़ाना करार दिए। इसहाक डार ने कहा कि 2 रियासती हल ही वाहिद काबिल अमल और मुनसिफ़ाना ऑप्शन है। पाकिस्तान 1967 से पहले की सरहदों पर मबनी खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत जारी रखेगा। एक ऐसी फ़लस्तीनी रियासत जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ हो। इसहाक डार ने मामले पर ओवैसी वज़राए ख़ारजा का गैर मामूली इजलास बुलाने पर भी जोर दिया। दुनिया बड़ी मुआशी तब्दीलियों से गुजर रही है। तजारती टैरिफ बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया है। ये हमारा इज्तिमाई फ़र्ज़ है कि समंदरी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशें करें। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का अमन डायलॉग से खिताब। कहा, मसनूई ज़हानत और टेक्नोलॉजी के इनकलाब ने आलमी मंजरनामा बदल दिया। बहरे हिंद में आलमी तेल और गैस के 50% ज़खायर हैं। आलमी मुआशी निज़ाम मैरीटाइम पर इन्हसार करता है। बहरी तिजारत का मईशत में बुनियादी किरदार है। ताकतवर बहरिया समंदरी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। बहरी शोबे में दरपेश गैर रिवायती चैलेंजेस से निमटने के लिए इज्तिमाई इक़दामात नागुज़ीर हैं। पाक बहरिया इलाकाई अमन और सलामती के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। सवाबी जलसा जाली हुकूमत के ख़िलाफ़ अवामी रेफरेंडम साबित हुआ। अवाम के समंदर ने मैंडेट चोरी पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अवाम ने वाज़े कर दिया है ये मुल्क बानी PTI का है और 8 फरवरी को अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। गुज़श्ता रात नवाज शरीफ, मरीम नवाज़ और पूरी नून लीग के लिए इंतहाई भारी साबित हुई। ओछे हथकंडों के बावजूद पंजाब के अवाम बड़ी तादाद में बाहर निकले। अवाम ने वाज़े किया कि जब तक बानी PTI समेत तमाम सियासी कारकुनों को रिहा नहीं किया जाता, वो चैन से नहीं बैठेंगे। खैबर पख्तूनख्वा ने भी इंतशार और जलाओ घिलाओ की सियासत मुस्तरद कर दी है। हुकूमती वसाइल और सरकारी मुलाजमीन की हाज़िरियाँ लगाकर भी 5000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सके। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर जवाबी वार बोलें। जुनेद अकबर पहले इम्तिहान में बुरी तरह फेल हो गए। अली अमीन गंडापुर ने हस्बे रिवायत लुच्चरपन से बानी PTI को खुश करने की नाकाम कोशिश की। पंजाब से लोग नहीं निकले, जो निकले उन्होंने फरमाइशी गिरफ्तारियां दी। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान दोबारा दुनिया के नक्शे पर एक ताकतवर मुल्क बन के सामने आ रहा है।
और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से वजीर खेल पंजाब की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, क्रिकेट टूर्नामेंट्स के इनकाद और चैंपियंस ट्रॉफी पर तबादला ख्याल। फैसल खोकर ने रिकॉर्ड मुद्दत में कदाफी स्टेडियम की तामीर नौ पर मुबारकबाद दी। कहा, आपने बड़े टास्क को जिस खुश उसलूबी से मुकम्मल किया वह काबिल सताइश है। पीसीबी के ताउन से क्रिकेट के हर सतह पर फ़रोग देना चाहते हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि कदाफी स्टेडियम के लिए टीम की दिन रात की मेहनत का समर मिला। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं।